एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे चैनल मटीरियल मेडिका स्पॉटलाइट पर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं टेरेक्सिकम मेडिसिन के बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो जो टेरेक्सिकम है इसका कॉमन नेम होता है डेंडेलियन, और ये जो जिस फैमिली से बिलोंग करती है वो है कॉम्पोजिटे फैमिली। ठीक है, सिम्टम्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें जो पहला सिम्टम है वो है क्या है? मैप्ड टंग कवर्ड विद वाइट फिल्म विद सेंसेशन ऑफ रॉनेस। दिस फिल्म कम्स ऑफ इन पैचेस लीविंग डार्क रेड टेंडर एंड वेरी सेंसिटिव स्पॉट्स। अब इसका मतलब क्या है कि इस मेडिसिन के पेशेंट्स में आपको मैप्ड टंग देखने को मिलेगी जो कि कवर होगी वाइट फिल्म से, और ये जो वाइट फिल्म होती है ना, ये पैचेस के फॉर्म में बाहर आती है और ये क्या छोड़ती है? ये रेड ब्लैक कलर के टेंडर बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव स्पॉट छोड़ती है। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका पहला सिम्टम। दूसरा सिम्टम क्या है? डेबिलिटी एंड परफ्यूज नाइट स्वेट स्पेशली व्हेन कन्वल्सिंग फ्रॉम बिलियस और टाइफाइड फीवर। अब ये बिलियस क्या होता है? बेसिकली बिलियस फीवर कुछ नहीं है। बिलियस फीवर इज द फीवर विच कॉजेज नोजिया, वॉमिटिंग एंड लिवर कंप्लेंट्स वगैरह जो कॉज कर रही है, इसी को हम बोल देते हैं बिलियस फीवर। ठीक है, तो इस दौरान अगर बहुत ज़्यादा डेबिलिटी या फिर प्रोफ्यूज नाइट स्वेट देखने को मिल रहा है तो भी हम इस मेडिसिन को देने के बारे में सोच सकते हैं। अगला पॉइंट क्या है कि अब हम फीवर की बात कर ही रहे हैं तो इस मेडिसिन के फीवर को थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो आपको जैसे कि पता है कि फीवर की हमारी 3 स्टेजेस होती हैं। चिल स्टेज होती है, हीट स्टेज होती है और स्वेट स्टेज होती है। तो तीनों की स्टेजेस में इस पेशेंट में क्या क्या देखने को मिलेगा, एक बार इस चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर हम फीवर में चिल स्टेज की बात करें तो चिलनेस आफ्टर ईटिंग एंड एग्रीवेटेड बाय ड्रिंकिंग। मींस जो चिलनेस है वो क्या होता है? वो आता आफ्टर ईटिंग के बाद, और ये एग्रीवेट हो जाता है, ये बढ़ जाता है कब? ऑन ड्रिंकिंग। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है? हीट। तो अगर हम हीट स्टेज की बात करें तो हीट स्टेज के अंदर क्या देखने को मिलेगा? हीट स्टेज के अंदर थर्स्ट बिल्कुल नहीं होगी। हीट स्टेज विदाउट थर्स्ट। और हीट कहाँ देखने को मिलेंगे? फेस पे, टोस पे। कहाँ पर देखने को मिलेंगे? फेस पे देखने को मिलेंगे, टोस पे देखने को मिलेंगे। एंड ड्यूरिंग फीवर जो फिंगर टिप्स होंगे इसके कोल्ड होंगे। और जो माउथ में जैसी बात है, जो फीवर होता है, फीवर के दौरान जो नॉर्मली अगर हम ये कॉमन सिम्टम भी हो जाता है कि बिटर टेस्ट होता है माउथ के अंदर। ठीक है, आप कुछ भी खा रहे पी रहे तो वो कड़वा लगता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ना जैसे कि अभी प्रिंस ने आपको बताया है कि फीवर होता है, जनरली आप फीवर है, आपको बुखार आ रहा है तो एक प्यास लगती है, थ्रस्ट लगती है। लेकिन यहाँ पर जो आप पॉइंट नोट करोगे वो ये है कि थ्रस्ट लेस है। फीवर में उसे बिल्कुल भी प्यास नहीं लग रही है। जैसा कि यहाँ पर ये जो है एक की मार्क है ध्यान में रखने के लिए अगर आपको रेमेडी सेलेक्ट करनी है तो। हमने हीट स्टेज की बात कर ली है। अब अगर हम इसके स्वेट स्टेज की बात करें तो पर्सपिरेशन ऑन फॉलिंग अस्लीप। मीन्स जब ये सोता है तो इसको बहुत ज़्यादा पसीने आते हैं। ठीक है, तो ये हो गई इसके फीवर की बात। अब और सिम्टम्स की बात करें तो इसके लिम्स बहुत ही ज़्यादा रेस्टलेस होंगे और पेनफुल टू टच होंगे इन टाइफाइड फीवर। तो जो लिम्स वगैरह होंगे वो बहुत ज़्यादा बेचैन होंगे, उनमें दर्द होगा अगर आप उन्हें छुओगे, स्पेशली किस केस में? टाइफाइड फीवर के केस में। इसके अलावा लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख नहीं लगती। इसके अलावा जॉन्डिस एंड एनलार्जमेंट। आप इस मेडिसिन को देने के बारे में सोच सकते हैं किस केस में? जॉन्डिस के केस में विद एनलार्जमेंट एंड इंड्यूरेशन ऑफ लिवर। तो इस केस में भी आप इस मेडिसिन को देने के बारे में सोच सकते हैं। इसके अलावा इस मेडिसिन को देने के बारे में हम गैस्ट्रिक हेडेक के केस में भी देने के बारे में सोच सकते हैं। अब गैस्ट्रिक हेडेक क्या होता है? बेसिकली अगर आपने कभी खाना नहीं खाया है ना, खाना नहीं खाया उसकी वजह से अगर आपको सर में दर्द हो रहा है या फिर कोई भी गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स के कारण आपके सर में दर्द हो रहा है, फिर भी हम इस मेडिसिन को देने के बारे में सोच सकते हैं। और गैस्ट्रिक हेडेक है विद सेंसेशन ऑफ ग्रेट हीट ऑन टॉप ऑफ द हेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है कि इस पेशेंट में इसको ऐसा फील होता है, ऐसे सेंसेशन आते हैं कि इसके टॉप ऑफ द हेड पे बहुत हीट है। ठीक है, इसके अलावा मैप टंग तो है ही। एक बार मैं फिर से इसके सारे गाइडिंग सिम्टम को एक बार आपको समराइज कर देता हूँ। तो पहला है मैप्ड टंग। मैप टंग देखने को मिलेगा और वो कवर्ड होगा वाइट फिल्म से, और ये पैचेस के फॉर्म में बाहर आएगा। और ये जब पैचेस के फॉर्म में बाहर आएगा तो ये रेड टेंडर और बहुत ही सेंसिटिव स्पॉट को छोड़ेगा। इसके अलावा डेबिलिटी एंड नाइट स्वेट देखने को मिलेगा। किस केस में? बिलियस और टाइफाइड फीवर के केस में। बिलियस मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वो फीवर जो कि क्या कॉज करे? जो कॉज करे लिवर कंप्लेंट्स वगैरह, आपका नोजिया कॉज करे, वॉमिटिंग कॉज करे, डायरिया कॉज करे, तो इसी को बोल देते हैं बिलियस फीवर। या और टाइफाइड फीवर के केस में डेबिलिटी नाइट स्वेट देखने को मिल रहा है, उस केस में आप इस मेडिसिन को देने के बारे में सोच सकते हैं। वहीं अगर हम फीवर की तीनों स्टेज की बात करें तो चिल स्टेज के अंदर चिलनेस आफ्टर ईटिंग। चिलनेस कब होगी? आफ्टर ईटिंग, और वो बढ़ जाएगी उसकी आफ्टर ड्रिंकिंग। हीट स्टेज के अंदर थर्स्ट प्रेजेंट नहीं होगी। इसके अलावा इसके फेस में और टोज में हीट
हीट देखने को मिलेगी, और वहीं जो फिंगर टिप्स होंगे इसके कोल्ड होंगे, फिंगर टिप्स इसके कोल्ड होते हैं, ठीक है, हीट स्टेज के दौरान। इसके अलावा बिटर टेस्ट इन माउथ होगा, स्वेट स्टेज के अंदर पर्सपिरेशन होगा ऑन फॉलिंग अस्लीप, ठीक है। इसके अलावा लिम्स आर वेरी रेस्टलेस होंगे, पेनफुल टू टच होंगे ड्यूरिंग टाइफाइड फीवर, ठीक है। इसके अलावा लॉस ऑफ एपिटाइट है, जॉन्डिस है विद एनलार्जमेंट ऑफ लीवर और इंड्यूरेशन ऑफ लीवर के केस में आप इस मेडिसिन को देने के बारे में सोच सकते हैं, और गैस्ट्रिक हेडेक के केस में आप इस मेडिसिन को देने के बारे में सोच सकते हैं विद सेंसेशन ऑफ ग्रेट हीट ऑन टॉप ऑफ दी हेड विद मैप्ड टंग, ठीक है। तो ये था, मैंने आपको इसके पूरे गाइडिंग सिम्टम्स को एक्सप्लेन कर दिया। अब इसके कुछ पर्टिकुलर्स और मॉडलिटीज़ आपको लोकेश समझाएंगे। देखिए, जैसा कि अभी तक आपको प्रिंस ने गाइडिंग सिम्टम्स के बारे में बताया है, तो पर्टिकुलर्स में भी यही गाइडिंग सिम्टम्स को थोड़ा और एक्सप्लेन कर रखा है। बेसिकली जो ट्रैक्सिकम है ये आपके गैस्ट्रिक और बिलियस कंप्लेंट्स के लिए ज़्यादा दी जाती है, और इसमें जो प्रिंस आपको बता रहे कब से हाईलाइट भी कर रहे हैं कि मैप्ड टंग मार्क है। अब मैप्ड टंग आपको लेकेसिस, मर्कसोल और नाइट्रम्यूर में भी देखने को मिलती है, साथ ही साथ ट्रैक्सिकम के केस में भी आपको मैप्ड टंग देखने को मिलती है। अब बात कर लेते हैं गैस्ट्रिक कंप्लेन की। तो इसमें गैस्ट्रिक कंप्लेन में या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में दे रखा है कि गैस्ट्रिक हेडेक मार्क है। अगर गैस्ट्रिक हेडेक है, जैसे कि प्रिंस ने बताया कि गैस्ट्रिक अफेक्शन हो, गैस्ट्रिक रिलेटेड कोई भी आपको डिसीज है या दिक्कत आ रही है, उससे अगर आपको हेडेक हो रहा है की वजह से सर दर्द हो रहा है, हाँ, अगर आपको इन सब गैस्ट्रिक रिलेटेड प्रॉब्लम से आपको हेडेक हो रहा है, तो आप ट्रैक्सिकम को सोच सकते हैं, आप उसे देने के बारे में सोच सकते हैं। जॉन्डिस में क्या होगा, जॉन्डिस में भी आप ट्रैक्सिकम को सोच सकते हैं। इसमें आपको लिवर इनलार्ज मिलेगा और इंड्यूरेटेड मिलेगा, ठीक है, और मैप टंग मिलेगी जो कि मार्क्ड है। फीवर में जैसा कि आपको प्रिंस ने बताया कि फीवर में क्या होगा, डिबिलिटी रहेगी, भूख नहीं लगेगी, लॉस ऑफ एपिटाइट रहेगा, और साथ साथ एक 2+ सिम्टम ये है जिसको आपको ध्यान रखना है, प्रोफ्यूज नाइट स्वेट, मतलब रात में जब ये सोएगा तो बिल्कुल एकदम पसीना पसीना हो जाएगा, तो नाइट में स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होगी। और अगर आपको इसको कंफर्म करना है तो बस आप एक बार टंग चेक कर लीजिए, टंग अगर मैप्ड है तो ट्रैक्सिकम कंफर्म्ड है। बात रही इसकी एक और है कि टाइफाइड फीवर में आपको रेस्टलेसनेस देखने को मिलेगी, लेकिन रेस्टलेसनेस यहाँ पर मार्क्ड है लिम्स में। उसके लिम्स में क्यों रेस्टलेसनेस हो रही है, तो प्रिंस ने आपको पहले ही बताया था कि पेन है, पेन की वजह से उसके हाथ में बिल्कुल आराम नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से लिम्स में क्या देखने को मिल रही है, रेस्टलेसनेस देखने को मिल रही है, टाइफाइड, बेचैनी, टाइफाइड के फीवर में। और यही सेम आपको रक्सटॉक्स और जिंकम में भी देखने को मिलती है, रेस्टलेसनेस ऑफ लिम्स ड्यूरिंग टाइफाइड फीवर। अब आप मॉडलिटीज़ की बात करोगी तो देखिए, मॉडलिटीज़ की बात में अगर आप देखें तो एग्रेवेशन रहेगा। एग्रेवेशन जनरली अगर मैं ब्रायनिया से इसको कंपेयर करूं तो ब्रायनिया में मोशन से एग्रेवेशन है, स्लाइट मूवमेंट से भी एग्रीवेट हो जाती है चीज़ें, लेकिन इसका उल्टा है यहाँ पर ट्रैक्सिकम में कि रेस्ट कर रहा है, सिटिंग है, लाइंग डाउन है, और रेस्ट में इसको एग्रेवेशन होता है। बैठा है तो भी एग्रीवेशन हो रहा है, लेटा है तो भी एग्रीवेशन हो रहा है, और अगर रेस्ट कर रहा है तो भी एग्रीवेशन देखने को मिल रहा है। तो ब्रायनिया से आप इसका एग्रीवेशन कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे आपके ट्रैक्सिकम कंफर्म होती है। आगे के लिए प्रिंस बोलेंगे। तो इसी के साथ ये जो हमारी मेडिसिन थी वो कंप्लीट हुई। मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो के साथ, तब तक खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद।